क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है, उसका व्यय 75,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों ने नीचे पढ़ लिया होगा। ठीक है, देखो पहले मैं बताया तो आपको एग्जाम में कैसे करना है, फिर मैं बता दूंगा आपको बेसिक से। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले जादू। जादू कैसे, देखो इन दोनों की बचत कितनी दिख रही है आपको, 20,000। भाई आय इतनी है और खर्च इतना है तो बचत कितनी हो जाएगी, 20,000। 95 में से 75 के 20 ही तो बचे। अब मान लो तुम्हें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, मतलब किस पे, बचत पे, तो इसका मतलब 20,000 नीचे आएगा। ठीक है, अब जरा ऑप्शन देखो ध्यान से, 40.6, 40.4, 40.8, 40.5। दो से तुम किसी संख्या में भाग कर रहे हो और यहाँ जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक बचा होगा और एक में भाग देने के लिए अपने दो में दिया होगा, 2 पंजे 10। ये आंसर आना चाहिए। कैसे, ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो 41 है, आप 2 का भाग कर रहे हैं तो 2 दूनी 4। ठीक है, कितना बचा, 1, ना जाने की 0, 10 लगा के 0 बढ़ा ली और 2 पंजे 10। बात मेरी समझ गए, इसका मतलब क्या है कि यही आंसर आएगा 20.5, क्योंकि 2 से हम भाग कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए बच्चों बात को। अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को हल कर लेते हैं अब जरा, वो भी थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में। देखो 95,000 रुपये राशि आपकी, उसमें हो रही है 18% की वृद्धि, तो भाई डायरेक्ट 18 गुना कर दो। अब बटे 100 करोगे तुम, है ना, तो 100 का भाग कर दो ये। ठीक है, 2 जीरो हट गई, 18 जीरो 0, 18 पंजे 90 और 18 निम्मा कितने हो गए, 162 और 9 171। ठीक है, ये होगी उसकी आय में वृद्धि। अब निकाल लेते हैं हम बचत में वृद्धि, सॉरी खर्चे में वृद्धि। खर्चा 75,000, उसमें 12% की वृद्धि, तो 12% की वृद्धि कर दो भाई, बटे 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 गुना कर लो, 12 जीरो 0, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 और 6 कितने हो गए, 90। यानी ये कितना हुआ, 9,000। भाई व्यय में हुई 9,000 की वृद्धि और आय में हुई 17,100 की वृद्धि, तो कुल मिला के कितने रुपए की वृद्धि हो रही है हमारी बचत में, कितने की वृद्धि हो रही है, कुल मिला के वृद्धि हो रही है हमारी, देखो जरा, 0 और 0, 1 और 17 में से 9 के 8, यानी 8100 रुपये की वृद्धि हो रही है कुल मिला के। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, वृद्धि हुई 8100। भाई जितनी वृद्धि हो रही है वो गुना 100 और बटे जितना अपने शुरू में बचत थी। ठीक है ना, वो बचत में वृद्धि पूछ रहा है। तो पहली जो बचत थी वो 20,000 थी, अब कितनी वृद्धि हो रही है बचत में, 8100 रुपये की। ठीक है, जो कि हमने निकाल ली। ठीक है भाई, देखो आय में वृद्धि हो रही है 17,100, व्यय में कितनी वृद्धि हो रही है 9,000 की, तो कुल मिलाकर जो हमारी वृद्धि बचत में वृद्धि हुई वो कितनी हुई, इसमें से ये घटा दो तो बचत में वृद्धि आ जाएगी। ठीक है ना, अब हल कर लो इसको। भाई देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 का भाग करो, 2 चौक 8, ना जाने 0 और 2 पंजे 10। ठीक है ना, 40.5। बात समझ गए ना, मैंने क्यों बताया था वो, समझ गए ना। ये चीज़ें कब आएंगी आपको, ये चीज़ें आपको तब आएंगी जब आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बेसिक से बता देता हूँ, जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा सा देख लें। तो देखो 95,000 रुपये हमने निकाल ली, भाई ये वृद्धि है, 20,000 रुपये की बचत है उसको। ठीक है ना, वृद्धि नहीं। अब हम निकाल लेते हैं वृद्धि। तो वृद्धि हमने कैसे निकाली, भाई जो राशि होती है वो गुना प्रतिशत जितना हमें निकालना है बटे 100। अब ये एक चीज समझ लेना कि मैंने प्लस क्यों नहीं किया, 100 प्लस 18 क्यों नहीं किया, उससे कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, ये चीज ध्यान रख लेना। कैलकुलेशन की बचत करना सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो हमने ये निकाल लिया, भाई ये हमने निकाल ली आय में वृद्धि, ये हमने किस में निकाल ली, ये हमने निकाल ली व्यय में वृद्धि। तो व्यय में वृद्धि कितनी हुई 9,000 की, आय में वृद्धि कितनी, इतनी। इसका मतलब अब क्या है, हमारा खर्चा कम बढ़ा और आय हमारी ज्यादा बढ़ी, तो हमारी बचत ज्यादा होगी। अब कितनी ज्यादा होगी बचत, इसमें से आय में से व्यय घटा दो 81, यानी पहले जो हमारी बचत हो रही थी ना 20,000, उससे अब 8100 रुपये हमारी ज्यादा होगी बचत। ठीक है, अब बचत ज्यादा होगी, उसी का उसने प्रतिशत पूछा है कि भाई कितने प्रतिशत ज्यादा होगी, तो हमने बता दिया कि भाई 8100 की तो बचत थी, अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 की गुना कर दी बटे 20,000 क्या है हमारी, जो पहली हमारी बचत थी। ठीक है ना, प्रतिशत ऐसे निकालते हैं ना, प्रतिशत मान गुना 100 बटे कुल राशि जिस पे हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से अब बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।